संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। धन्यवाद। और पहला सवाल तो वर्तमान परिस्थितियों को लेकर ही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट भी पेश किया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये बजट तथ्यहीन है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ केंद्र की योजनाओं को अलग से नाम देकर ये ग्रीन बजट पेश किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष का काम आरोप लगाना भी है, उनका धर्म भी है। हालांकि मैंने आज बजट स्पीच में ये बात कही है कि नई सरकार बनी है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और जो नई सरकार का पहला बजट पेश हुआ है, उस बजट में हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो चुनावों के दौरान वायदे किए गए हैं, उसकी पूरी तरह झलक दिख रही है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रदेश की जनता के साथ कमिटमेंट्स होती हैं, वायदे होते हैं, और उन वायदों को निभाना, बजट के माध्यम से बजट की व्यवस्था करना, ये उस सरकार का दायित्व बनता है। और यही दायित्व वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में सरकार है, ये काम कर रही है। और जहाँ तक ग्रीन या पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल बसेस चलाने की बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने की बात है, केंद्र सरकार भी इस बात को प्रोत्साहन दे रही है। इसमें हमको इस बात को कोई नकार नहीं रहे। परंतु हिमाचल प्रदेश में इस इशू को लेकर और इस काम को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और सरकार ने इसको लेकर काफ़ी सारी घोषणाएं करी हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो प्रदेश का कर्मचारी तबका है, जिसकी बहुत बड़ी एक डिमांड थी, संघर्ष उन्होंने किया, सड़कों पे उतरे और हमने कमिटमेंट करी थी कि न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में 1,36,000 जो लोग आते हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की जाएगी। सवाल इसमें ये भी आ रहा है कि बजट में उसके लिए घोषणा क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं ये बताया गया कि कितने बजट का एलोकेशन किया गया है। देखिए, बजट बुक जो है जिसमें बजट पढ़ा गया है, उसमें ये कभी नहीं लिखा जाता है कि इसके लिए इतना बजट, और ठीक है कुछ फिगर दिए जाते हैं कि इसके लिए इतना बजट का प्रावधान है। अब जो डिटेल बजट है वो तो बुक जारी हो गई है और बहुत सारा पैसा जो है प्लानिंग से इशू होता है, जारी होता है। बाकी विपक्ष जो है उसका काम तो विरोध करना है। अब बात करते हैं सत्ता और सियासत की। राजेंद्र राणा कभी पार्टी में चाणक्य की भूमिका में रहे, अब वो भूमिका कम होती नजर आ रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है। हम विपक्ष में रहे और हम लोगों ने जो हमारी जिम्मेवारी हम लोगों को तय हुई, चाहे सोलन का उपचुनाव हो, चाहे फतेहपुर का उपचुनाव हो, चाहे कहीं और दूसरी जगह जिम्मेवारियां तय हुई, हमने उनको निभाया और अभी पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी उसको निभाएंगे। अभी तो मैं घर में, मेरे बेटे की शादी थी, उसमें मशरूफ़ रहे और जैसे ही फ्री हुए तो अब बजट सत्र शुरू हो गया। तो बजट सत्र के बाद पार्टी ने तय करना है कि क्या क्या जिम्मेवारी, किस किस को क्या क्या जिम्मेवारी देनी है, और जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको निभाएंगे। मानते हैं कि पार्टी में वो चाणक्य की भूमिका घट रही है, या फिर चाणक्य की तरह पार्टी को सींचने का ही काम राजेंद्र राणा करेंगे? देखिए, पार्टी, जिस भी पार्टी के साथ आदमी जुड़ा होता है उसका एक दायित्व बनता है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी जो भी आदेश करती है, एक सच्चे सिपाही के नाते उसको निभाना चाहिए। और हम ये कर्म अपना कर रहे हैं। जहाँ तक पार्टी को, राजेंद्र राणा की बात है, पार्टी को जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी पार्टी मेरी सेवाएं लेगी, निश्चित तौर पर लेगी। और अभी तो कोई उपचुनाव नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई लोकसभा के चुनाव भी अभी 1 साल बाकी है, जहाँ भी पार्टी को लगेगा पार्टी जिम्मेवारी तय करेगी। एक सवाल और, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र आए थे, हमीरपुर, लेकिन आप उस फंक्शन में मौजूद नहीं थे। आपने हालांकि व्यस्तताओं की बात भी की, लेकिन ऐसा क्या हुआ, काफ़ी दिन क्योंकि कार्यक्रम में थे तो आप उस फंक्शन में शामिल क्यों नहीं हुए? क्या इसका सियासी इशारा था या फिर आपको लगा कि अभी नाराज़गी जाहिर करता हूँ? जब हमीरपुर आए थे मुझे उनका फ़ोन आया था और मैंने उनको बताया था कि मैं बेटे की शादी की तैयारियों में मशरूफ़ हूँ और मैं हिमाचल में था भी नहीं, मैं हिमाचल के बाहर था। उन्होंने कहा ठीक है कि आप बिज़ी हैं तो आप अपना काम करिए, क्योंकि वो शादी में वो भी आए थे, वो बारात में भी गए थे। तो ऐसी कोई नाराज़गी तो कहीं भी कोई आदमी कहे तो हाँ, मीडिया को क्रिएट कर दे वो अलग चीज़ है, पर वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा के एक बड़े दिग्गज नेता को आपने हराया था,
लेकिन भाजपा के इस बड़े नेता को हराने का इनाम अब राजेंद्र राणा को कब मिलेगा? फिर वही सवाल और वही जवाब कि पार्टी जहाँ जहाँ जिम्मेवारी तय करेगी उसको निभाएंगे, और जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे उसको हम बखूबी निभाने की क्षमता भी रखते हैं, करेंगे। मुख्यमंत्री हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से है और आपके उप मुख्यमंत्री भी हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हैं। अगर राजेंद्र राणा को पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो किस बेस पे मिलेगी? देखिए सरकार में मेरा सवाल। देखिए, पहली तो बात यह है कि एक पार्लियामेंट से मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा है कि वहाँ से कोई तीसरा आदमी नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रेम कुमार धूमल जी जिला हमीरपुर से मुख्यमंत्री होते थे तो उनके साथ आईडी धीमान शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, उर्मिला ठाकुर भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी रही। इसके अलावा अनेकों चेयरमैन भी बनते थे। राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होते थे, जिला शिमला से कई मंत्री होते थे। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं लोगों की कि भी मुख्यमंत्री हैं तो मंत्री नहीं होंगे, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री के पास प्रदेश की जिम्मेवारी के अलावा देश के अन्य राज्यों और केंद्र की भी कई तरह की जो है व्यस्तताएँ होती हैं, तो ये मुख्यमंत्री तय करते हैं। मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि कौन किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, जिस जिम्मेवारी को वो मतलब बखूबी निभा होप सके। आप भी रख रहे हैं? देखिए, हम लोग राजनीति में आशावादी हैं, हम निराशावादी थोड़ी। हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं, और सेवा तभी होगी जब हमारे हाथ में कुछ कलम में कुछ ताकत होगी। एक और भी चीज़ देखने में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी, ऑल ओवर मैं बात करूंगी क्योंकि आपने आपके नेतृत्व में कांग्रेस ने उपचुनाव भी करवाए, नगर निगम चुनावों में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन सामने ये भी बात आ रही है, सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये लोगों को और सभी लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 6 साल पार्टी के अध्यक्ष रहे, 10 साल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, NSU के अध्यक्ष रहे। संगठन में उन्होंने बहुत काम किया, और सरकार में उनको पहली दफ़ा जिम्मेवारी मिली है, बड़ी जिम्मेवारी मिली है मुख्यमंत्री के तौर पर। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए और समझने के लिए थोड़ा समय वक्त लगता है, और जैसे जैसे वो हर दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे वो उनमें बदलाव आता दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि चंद दिनों की बात है, 1 महीना लगा लो, 15 दिन लगा लो, 20 दिन और सिस्टम को समझ जाएंगे। और कोई भी आदमी आए, सुक्खू जी नहीं, कोई भी आदमी हो, नई जिम्मेवारी के साथ जब आता है तो उसको समय थोड़ा बहुत समझने में लगता है, और यही बात है कि सिस्टम भी समझ आएंगे, कोऑर्डिनेशन भी बहुत बढ़िया होगा। अगर कहीं कुछ लैप्सेस होंगे, कुछ कमियां होंगी तो उनको नोटिस करके उनको दुरुस्त किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक और भी बात उठी थी, चुनावों से पहले भी ये बात उठी थी और अभी भी कई बार ये बात उठती है कि अगर भाजपा सबसे पहले, अगर कोई भाजपा में शामिल होगा कांग्रेस का नेता तो वो राजेंद्र राणा होंगे। आप इस कथन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्या कभी कोशिश की गई आपसे कि आप भाजपा में आ जाइए? देखिए, ना तो मेरे पास कोई बंदा आया, ना मेरे साथ पास कोशिश हुई, और ऐसी चर्चाएं चुनावों से पहले भी राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में होती रही हैं, और ये सिर्फ गलियारों मीडिया में होती रही। मेरे पास कोई चर्चा नहीं हुई, आपके पास कोई नेता नहीं आया? ना मेरे पास आया, ना किसी ने कोई चर्चा करी। और ऐसी संभावनाएं और ऐसी कहानियाँ चुनावों से पहले काफ़ी सुनने को मिलती रही। हम लोगों को भी फ़ोन करते ऐसा सुन रहे हैं, पर ये सब जो है वो मन घड़ंत स्टोरियाँ थी, सच नहीं था। ऐसा नहीं था। अभी हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, सरकार बनाई है, और 5 साल लगातार हम सब लोगों ने मिलकर सत्ता में कांग्रेस को लाने के लिए सबने मिलकर प्रयास किया है। अब आखिरी सवाल, व्यवस्था परिवर्तन की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं, आप भी सरकार का हिस्सा हैं, और अगर फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हालांकि सबसे सुझाव भी मांगे थे, अगर आप फिजूल खर्ची के लिए अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपने मुख्यमंत्री के लिए क्या सुझाव सोचा था? देखिए, ये सही है कि हम लोगों को सरकार, क्योंकि सरकार की जो फाइनेंशियली हेल्थ है वो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बिगाड़ कर गई है, और जब बीमारी कोई बिगड़ जाए तो उसको डॉक्टरों को ठीक करने के लिए एक लंबा समय लगता है, और यही वजह है कि फाइनेंशियल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से सरकार को फजूली खर्चों पे भी रोक लगाना पड़ेगी, और जहाँ जहाँ भी फजूली खर्चे होंगे उस पर रोकथाम लगाई जाएगी।
और सरकार को नए काम शुरू करने चाहिए। रिसोर्सेज कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, कैसे आर्थिक सेहत को मजबूत किया जा सकता है, इस पे सरकार काम कर भी रही है। और जैसे पानी पे इन्होंने टैक्स लगाया है, फिर इसे शराब की नीलामी जो ठेकों की होती है उसमें ओपन करके उसमें भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इस तरीके से हम लोग इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि सरकार के पास जो है रिसोर्सेज डेवलप हों, पैसे की व्यवस्था हो, फंड्स हों, ताकि लोगों के विकास के काम कहीं उनमें बाधा ना आए। तो उसके लिए काम सरकार कर रही है। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेंद्र राणा थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।